जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेबी नित्य निरंजन नाणमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। अथ दोहा सूत्र नंबर 86। अथ ज्ञानीनां तथैव अज्ञानीनां च यतीनां अंतरम दर्शयति। अब ज्ञानी और अज्ञानी यतियों में बड़ा भेद है। यति माने मुनि, जो ज्ञानी मुनि है और अज्ञानी मुनि है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? नानी मूण मुनिवर अंतरु होई महंतु देहु बिमिलई नाणियो जीव भिन्नु मुनंतु। ज्ञानी नाम मूढ़ानाम मुनिवराणाम अंतरम भवति महत् देहम अपि मुंचति ज्ञानी जीवात् भिन्नम मन्यमानः। ज्ञानी और अज्ञानी मुनियों में बहुत बड़ा भेद है। जो ज्ञानी मुनि होते हैं वह भावलिंगी और अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो ज्ञानी मुनि होते हैं वह तो देहम अपि शरीर को भी जीवात भिन्नम अप जीव से यानी आत्मा से भिन्न मन्य माना मान करके जान करके मुंचती छोड़ देते हैं, अर्थात शरीर का भी ममत्व छोड़ देते हैं। तो फिर स्त्री पुत्र आदि जो स्पष्ट रूप से जुदे हैं, उनका तो कहना ही क्या। समझ में आ गया? अब आगे कहते हैं, लीन इच्छई मुनु पर भुवनु बेहु अशेषु बहुविधम मिसेण जिय दो ही भी एहु विशेषु। लातुम इच्छति मूढ़ परम भुवनम अपि एतद अशेषम बहुविध धर्म मिषेण जीवद्वयोः अपि एष विशेषः। द्वयो अपि ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों मुनियों में एष विशेषा इतना ही अंतर है, इतनी ही विशेषता है कि मूढ़ अज्ञानी मुनि बहुविध धर्म मिषेण एतद अशेष भुवनम अपि परम लातुम इच्छति। जो अज्ञानी मुनि होते हैं वह अनेक प्रकार के धर्म के बहाने से इस समस्त जगत को ही लेने की इच्छा करता है, अर्थात सब संसार को अपने अधीन करना चाहता है। तपश्चरण आदि काय क्लेश जो तप करता है उससे भी स्वर्ग सुख की इच्छा करता है। और जो ज्ञानी मुनि होते हैं वह कर्मों के क्षय के लिए तपस्या आदि करते हैं। ये दोनों में अंतर है। समझ में आया? तपस्या दोनों कर रहे हैं। अज्ञानी मुनि भी तपस्या करते हैं और ज्ञानी मुनि भी तपस्या करते हैं। अज्ञानी मुनि तपस्या इसलिए करते हैं कि लोक में हमारा जय जयकार हो, लोक में हमारी प्रसिद्धि बढ़े और सारे के सारे लोग मेरे पास आए। इस उद्देश्य को लेकर के वह भी तपश्चर्या कर लेते हैं, उपवास आदि कर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी मुनि तपस्या करते हैं, जो ज्ञानी मुनि तप आदि करते हैं, उसमें उनकी कोई भी लोकेशना नहीं होती।
लोग हमारा नाम लें, लोग हमारा जय जयकार करें, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, इस प्रकार से लौकिक इच्छा नहीं रहती। मात्र कर्मों के क्षय के लिए वह तपस्या करते हैं। यह इन दोनों ज्ञानी मुनि और अज्ञानी मुनि में बहुत अंतर है। मुनि के लिए भी अज्ञानी कहा है, मुनि के लिए ज्ञानी भी कहा है, अज्ञानी भी कहा है। ज्ञानी मुनि मतलब भावलिंगी, छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती, वह अपनी चर्या का पालन करते हैं और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, विरक्त रहते। कोई आए तो उनको धर्म का उपदेश देकर धर्म में लगाते हैं। लेकिन अज्ञानी मुनि ठीक इससे विपरीत, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता, बस किसी भी प्रकार से हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो, बस यही मन में ध्येय रख करके कह रहे ना, इसके बहाने, धर्म के बहाने लोगों को लक्ष्यात आला की नहीं आला, ये दोनों में अंतर है। ये अंतर हम नहीं बता रहे, आचार्य महाराज इस शास्त्र में लिखा है, वो आपको हम सुना रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी टाइम है। ये दोनों में अंतर है, समझ में आ रहा? क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ज्ञानी मुनि समीचीन मार्ग पर चलते हैं और समीचीन मार्ग का ही उपदेश दूसरों के लिए देते हैं। और अज्ञानी मुनि वह स्वयं भी अपने अज्ञान के कारण से असमीचीन मार्ग पर चलते हैं और लोगों को भी असमीचीन मार्ग पर ही चलाते हैं। ये दोनों में अंतर है। ज्यादा विश्लेषण करने के लिए अभी हमारे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि कल का उपवास है, केसलोच हुआ है, इसलिए संक्षेप से आज हम इसको पूरा करेंगे। वह समस्त जगत के समस्त भोगों को धर्म के बहाने लेना चाहता है तथा ज्ञानी जन समस्त भोगों से उदास रहते हैं। कितना अंतर है? ज्ञानी मुनि एकांत चाहते हैं, कोई नहीं आए तो भी उन्हें कोई अच्छा अपना धर्म ध्यान, आत्म ध्यान आदि करते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी मुनि है वह समस्त भोगों से उदास है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो विद्यमान था उनके पास में उसको भी सब छोड़ दिया है और आगामी में भविष्य काल में भी उनकी इच्छा नहीं करते। अथ शिष्य करणादि अनुष्ठानेन पुस्तक आदि उपकरणेन अज्ञानी तुष्यति, ज्ञानी पुनर्बंध हेतुम जानन सन लज्जाम करोति इति प्रकटयति। अब शिष्य आदि इकट्ठा ज्यादा हो गए, ज्यादा भक्त लोग आ रहे हैं, ज्यादा पुस्तक आदि हैं और ज्यादा और भी वस्तु, उनके माध्यम से अज्ञानी संतुष्ट होता है, अज्ञानी मुनि, और ज्ञानी मुनि उनको बंध का कारण जान करके लज्जा करता है। चेला चेली पोथी यही तू सही मूण निभंतु, ये यही लज्जई नान यऊ बंध हेऊ मुनंतु। शिष्य और शिष्याएं, भक्त आदि और पुस्तक आदि से मूढ़ तुष्यंती, मूढ़ अज्ञानी मुनि तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। किंतु
इसमें कोई भी निर्भ्रांत कोई संदेह नहीं है। किंतु एतहि लज्जते ज्ञानी बंधस हेतुम जानन, और जो ज्ञानी मुनि होते हैं इन सभी बाह्य पदार्थों से लज्जा करते हैं क्योंकि इनको बंध का कारण जानते हैं। आप सभी लोगों को पता है पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, इनके कितने शिष्य हैं, कितनी शिष्याएं हैं। सैकड़ों मुनि हैं, सैकड़ों आर्यका हैं, और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों की कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी कभी उनके मुख से ये शब्द नहीं निकला कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे इतने सारे भक्त हैं। कभी भी उन्होंने अपने मुख से इस प्रकार के शब्द नहीं कहे, कभी भी नहीं, एक बार भी हमने नहीं सुना। शिष्य लोग उनको अपना गुरु मानते थे, लेकिन उन गुरु महाराज ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। कभी भी इस प्रकार के शब्द उनके मुख से नहीं निकलते थे। और कितनी जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता, विदेश की भी जनता उनके दर्शन करके, उनकी भक्ति करके, आहार दान आदि दे करके मन में प्रसन्नता का अनुभव करती थी। लेकिन गुरुदेव इन सब से बहुत ऊपर उठे हुए थे। जो ज्ञानी होता है वह भीड़ की तरफ नहीं भागता। क्या? भेड़ चाल से नहीं चलता। भेड़ चाल मतलब एक भेड़ जिधर जाती सारी भेड़ें उसके पीछे भागती। किंतु जो ज्ञानी श्रावक भी होते हैं वह भेड़ चाल से नहीं चलते। जहां उन्हें आत्म कल्याण की बातें, जिनवाणी की बातें सुनने को मिलती हैं, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसे गुरु के मांगे लागते, पीछे लगते। और अज्ञानी क्या करता है? भीड़ के पीछे भागता। देखो सुनो साधना जी, सुनो, हम उधर गए थे और वहां हमारा ये काम बन गया, हमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ तो हमारा ऐसा काम हो गया। तो बस साधना भी, चलो हमारा काम भी होता है। उनके पीछे लगते हैं। लेकिन काम किससे होता है? कासलीवाल दादी, काम किससे होता है? काम अपने कर्म के अनुसार होता है। आपने मुंह में मिश्री रखी है तो आपका मुंह कड़वा होगा, ये मीठा होगा। और यदि आपने मुंह में नीम की चटनी बनाकर रख लिया तो आपका मुंह कड़वा होगा। कोई कुछ करने वाला नहीं है। बस ज्ञानी मुनि आपको बताएंगे, देखो तुमने ये नीम की चटनी मुंह में रखी है, खाई है, इसलिए तुम्हारा मुंह कड़वा हुआ है। और अज्ञानी मुनि कहेंगे कि देखो तुम्हारा ये कड़वा मुंह हुआ है ना, तो तुम ये जाप कर लो, ये मंत्र ले लो, ये धागा मान लो, तुम्हारा मुंह क्या होगा? मीठा हो जाएगा। बस इतना ही दोनों में अंतर समझना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं शिष्य और शिष्याओं के माध्यम से ज्यादा शिष्य ज्यादा शिष्याएं आती हैं, ज्यादा भक्त बढ़ते हैं, तो उनके माध्यम से अज्ञानी मुनि संतुष्ट होता है। देखो मेरे इतने सारे भक्त हैं, और अज्ञानी मुनि संतुष्ट होता है, लेकिन ज्ञानी मुनि लज्जा करता, उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि इन सबको बंध का कारण मानता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, समाधान हो अथवा नहीं हो,
श्रावक ने दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से वह पुण्य कर्म का आश्रव करता है, पाप कर्म का नाश करता है। दर्शन करने मात्र से, चाहे गुरु ने हाथ उठाया या नहीं उठाया, नहीं समाधान होता है। लेकिन दर्शन देखिए, आप प्रतिदिन आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान कभी हाथ उठाते हैं? बताओ, फिर समाधान कैसे होता आपको? हैं? वो बीतरागी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, श्रद्धा तो है। गुरुजी ने एक बार कहा था कि महाराज आप आशीर्वाद ही नहीं देते, हाथ ही नहीं उठाते। हाँ भैया, जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम स्वाध्याय करेंगे कि हाथ उठाएंगे? नहीं तो फिर ऐसे ही करके बैठना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखो, गुरु ने देखा या नहीं देखा, लेकिन हमने गुरु को देख लिया, हमने गुरु के दर्शन कर लिए, ये महत्व की बात है। हैं? हाँ, साधु इतने बीतरागी नहीं है, किंतु बीतराग मार्ग पर चल रहे हैं। अभी भगवान जैसे बीतरागी बने नहीं हैं, वही उनका लक्ष्य है, उसी बीतरागता को प्राप्त करना है। कभी कभी क्या होता है, महाराज अपने काम में है, मान लो सामय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, या किसी चिंतन में बैठे हैं, उस समय मान लो आपने दर्शन कर लिए और महाराज जी ने नहीं भी देखा, नहीं भी हाथ उठाया, तो असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। है? हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार किसी से चर्चा कर रहे हैं और उस समय कोई आगे विशेष चर्चा चल रही है और ध्यान नहीं गया, नहीं देखा, नहीं आशीर्वाद दिया, फिर भी मन में असंतुष्ट नहीं होना। अच्छा, बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, उनका नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, उनका नहीं, बिल्कुल 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 अच्छा प्रश्न किया। किसके बारे में कह रहे हैं आप? किसके लिए? कौन? कौन से महाराज जी? विद्यासागर महाराज जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। सुनिए, सुनो, बहुत अच्छा है। अच्छा, किसी का प्रश्न होता है, स्वाभाविक है। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपने कानों से सुना है और हमने आंखों से देखा है। कानों से सुनी बात में और आंखों से देखी बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बार, हम बहुत सारी घटना है, हम एक घटना सुनाते क्योंकि समय कम है। बिहार करते करते भोपाल के पास एक मंडी द्वीप करके गांव है, मंडी द्वीप। और वहां पर आचार्य श्री के बहुत बड़े भक्त पहाड़ी परिवार है। उनका नाम विजय पहाड़ी, क्या हम भूल गए, ध्यान में नहीं आ रहा। और उनका स्वयं का चैत्यालय मंदिर भी है, और सारे बहुत सारे चौका लगे थे। है घड़ी रखी है घड़ी है। बहुत सारे चौके थे, और उस समय बहुत सारी भीड़ उन पहाड़े के यहाँ जाकर के इकट्ठे हो गए कि आचार्य तो यहीं आने वाले हैं और आचार्य को आहार देने का हमको अवसर मिल जाएगा। सुनो 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 सुनो, बोलो नहीं, बीच में नहीं बोलना अभी कोई, आज समय कम है और आज सिर्फ सुनना है, क्योंकि 48 घंटे हो गए, पानी नहीं है, फिर भी हम सुना रहे हैं। हमारा उपवास है, लेकिन आपको फिर भी हम पिला रहे हैं अमृत। तो पहाड़ी परिवार के यहाँ पूरा के पूरी जनता इकट्ठी होगी कि आचार्य तो ये पैसे वाले हैं, बहुत दान करते, इन्हीं के आएंगे। और लेकिन गुरुदेव उनके सामने से निकल गए और चलते चलते ऐसे घर में पड़गान हो गया, कैसे घर में, जो प्रतिदिन कमाते थे और प्रतिदिन खाते थे,
घर था, घर बनाया था, घर में ईंटें तो थी लेकिन ईंट के ऊपर प्लास्टर भी नहीं हुआ था। और उस घर में गुरुदेव का पड़गान हो गया। और पड़गान होने के बाद में बस वहां पर भीड़ रहती तो लोगों को रोकते हैं, अब कोई नहीं अंदर आएगा। तो जो घर की दादी थी वह भी विजय पहाड़ी क्या गई थी, क्योंकि आचार्य को हार देने को मिलेगा, वो अपना घर छोड़ करके वहां गई। लेकिन जब उसको पता चला कि दादी आपके घर में, महाराज जी हमारे घर में आचार्य, एकदम आश्चर्य हो गया उसको, और छोड़ करके दौड़ करके आई। लेकिन इतनी भीड़, जाने दो, नहीं नहीं किसी को नहीं, ये हमारे ही घर है। अरे तुम्हारा घर है तो तुम किधर थी, हम विजय पहाड़ी क्या गए थे, काय के लिए, हमको लगा आचार्य वहां आएंगे तो उनको आहार देने को मिलेगा, फिर उसको छोड़ा। ऐसे घर में भी गुरु महाराज का आहार हुआ, विजय पहाड़ी का आहार नहीं हुआ। ऐसी एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। टीन के घर में भी गुरुदेव का आहार होता था। लेकिन एक भैया, कभी आप गए और जाते समय देखा कि बड़े आदमियों के आहार हो गया, तो ठीक है, आप तो हमेशा वहां रहते नहीं, मान लो 2 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, चारों दिन बड़े घर में हो गए, पैसे वालों के हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पैसे वालों के होता है। नहीं, समझ ये गलत है ना। देखिए उदाहरण देते हैं। एक एक चौके में हमारा पड़गान हो गया और एक व्यक्ति आहार देखने के लिए आया, और उस समय हम दूध ले रहे थे और देख करके चला गया। और फिर लास्ट में आया, और लास्ट में जिस समय यहाँ आया उस समय भी हम दूध ले रहे थे। सत्य घटना है, विदिशा की घटना है, 2008 की घटना है। और उसने क्या कहा, उसने क्या बोला कि आज तो महाराज ने पूरा दूध ही दूध लिया है। क्योंकि उसने पूरा आहार नहीं देखा, शुरू में देख के गया, उस समय दूध ले रहे थे, चला गया, बीच में आहार हो गया, लास्ट में भी दूध ले रहे थे, तो उसने क्या कह दिया कि महाराज ने तो आज सिर्फ दूध ही दूध लिया। तो ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि यदि वो पूरा आहार देखता तो उसको पूरी जानकारी मिलती। आप जाते हैं महाराज के पास कितनी देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और उस समय उन्हें बड़े घर में आहार हो गया, बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, दूसरी बार गए 1 साल के बाद फिर भी बड़े लोगों से करे, तो मतलब ये मतलब पूरे साल तक बड़े लोगों से ही बात करते हैं, बड़े लोगों के लिए आहार होता है। ये धारणा बहुत गलत है। आचार्य श्री इस प्रकार से गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी कभी भी अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सभी घरों में उनके यहाँ आहार हुआ है। आज सुनो, इधर देखो, ये देखो दादी सुनो, जो अशोक जी आए हैं पापड़ी बाल, इनकी क्या स्थिति है मालूम है? पहले घर भी नहीं था, सुबह बड़ा पाव बेचते थे, दोपहर में दूसरी चीज, शाम को चौथी या 7वीं क्लास से थे तब से व्यापार करते। इनको पूछो कितनी बार आचार्य का पड़गान मिला, बताओ कितनी बार पड़गान किया आचार्य का? 5-6 बार। जब जब गए और इनके घर में आचार्य का पड़गान हुआ, हुआ कि नहीं? अर्चना भाई, ये बोलो नहीं, बोलो नहीं, ज्यादा बोलना नहीं। हाँ, जितनी बार गए उतनी बार आचार्य का पड़गान इनको मिला, पड़गान करके आहार देने का अवसर मिला। ये क्या अरबपति खरबपति हैं? सामने ही सामने बैठे हैं। कुछ भी नहीं था पहले, घर भी नहीं था, काम कर करके अपना माँ का पेट, माँ भी काम करती थी, पिताजी भी काम करते, ये भी काम कर, 7वीं क्लास में थे, 4थी क्लास में, तब से काम करते। सोचो कैसी परिस्थिति थी। और इनको भी 5-6 बार जब जब गए और आचार्य का पड़गान हुआ, सामने उदाहरण बैठा है अभी। हाँ, समझ में आ रहा? बात करने को मिला कभी आचार्य को? एक बार इन्होंने बताया, आचार्य सामायिक के लिए खड़े होने वाले थे और इनको अर्चनाबाई पापड़ीवाल को प्रतिमा लेनी थी, और इन्होंने कहा आचार्य, बहुत भीड़ थी, उनको प्रतिमा लेना। तुरंत आचार्य बैठ गए और उन्होंने इनको दो प्रतिमा की वृद्धि कायस्वर किया, आशीर्वाद दिया, बाद में समय के लिए बैठे। कितने सारे उदाहरण हैं इस प्रकार से
किसी के सुनने से ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए। जो लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं तो बहुत बड़े पाप का ही बंद करते हैं। नहीं नहीं बोले आपकी बोले नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। जो इस प्रकार से कहते हैं उनके लिए कह रहे, आपके लिए नहीं कह रहे। आपके लिए नहीं बोल रहे, जो इस प्रकार से बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब बोलने वाले बोलते हैं, किसका मुंह कोई पकड़ नहीं सकता है। हाँ नहीं वो ठीक है, वो अपनी खुशी से करता है। हाँ, तो इसलिए हमने जो दूध का उदाहरण दिया, शुरू में भी दूध ले रहे थे और अंत में भी दूध, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे आहार में हमने दूध ही लिया। तो आपने कभी देखा, एक दिन के लिए गए, बड़े लोग के यहाँ आहार हुआ, बड़े लोग से बात कर रहे थे, दूसरी बार गए तब भी देखा, तो बीच में एक साल तक पूरे बड़े लोगों के ही आहार होता है, बड़े लोगों के ही बात कर, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसलिए अपनी धारणा को सुधारना चाहिए। चट्टही पट्टही कुंडी यही, चेला चेली यही, मोह जने बिन मुनि बरह उपही पाड़ी ते ही। चट्टही पट्टही कुंड का भी, शिष्यार्ज का भी, मोहम जनित्वा मुनिवराणाम उत्पते पातिता तई। क्यों इनसे राग नहीं करते? चट्टही माने पीछी, पट्टही माने कुंडिका माने कमंडलू, और पट्टही माने पुस्तक आदि, और शिष्य आर्यका, चेला चेली आदि ये संग मुनिवराणाम, मुनिवरों को मोहम जनित्वा मोह उत्पन्न करते हैं। वे उत्पथे, और मोह उन मार्ग में, खोटे मार्ग में पातिता पटक देता है। क्यों सर्वेश? जैसे कोई अजीर्ण के भय से मनोज्ञ आहार को छोड़कर लंघन करता है, और पीछे अजीर्ण को दूर करने वाली कोई औषधि लेकर, मीठी औषधि लेकर जिब्बा का लंपटी होकर यदि अधिक मात्रा में औषधि को खाता है तो उस औषधि से भी अजीर्ण बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कोई अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि विनयवान पतिव्रता स्त्री आदि का मोह, आदि को मोह के डर से छोड़कर जिन दीक्षा लेकर के अजीर्ण के समान मोह के दूर करने के लिए वैराग्य धारण करके औषधि के समान उपकरण आदि को ग्रहण करके और यदि उनसे ही प्रेम करने लगता है और उनकी वृद्धि को सुख का कारण मानता है, जितने शिष्य बढ़ेंगे उतना सुख मिलेगा, जितने हमारे भक्त होंगे उतना सुख मिलेगा, वह औषधि का ही अजीर्ण करता है। मात्रा प्रमाण औषधि लेवे तो वह रोग दूर करे, और यदि औषधि को ही अजीर्ण करे, मात्रा से अधिक लेवे तो रोग नहीं जाता, उल्टे रोग की वृद्धि होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो संयम के धारक हैं उनके शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत सभी परिग्रह त्यागने योग्य है। शुद्धोपयोगी मुनियों के कुछ भी परिग्रह नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मात्र शरीर की स्थिति के लिए अन्न जल ग्रहण करते हैं, और उस अन्न जल के लेने से जो मलमूत्र आदि की बाधा होती है, इसलिए शौच का उपकरण कमंडलू आदि ग्रहण करते हैं, और ज्ञान के लिए शास्त्र और संयम का उपकरण पीछी धारण करते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में यही बात लिखी है। क्या लिखा है कि जो व्यक्ति घर परिवार सबसे मोह छोड़ करके शिष्यों से और उपकरण पीछी शास्त्र आदि से मोह करता, वह कैसा होता है? रम्येषु वस्तु बनतादिषु वीत मोहो, मुयेद्व्रथा किमिति संयम साधनेषु, धीमान किमामय भयात् परहृत्य भुक्तिम, पीत्योषधम व्रजति जातु चिदप्यजीर्णम।
मनोग, स्त्री आदि वस्तुओं में जिसने मोह छोड़ दिया है, ऐसे महामुनि संयम के साधन पीछी कमंडल और शास्त्र आदि उपकरणों में कैसे मोह कर सकता? नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति रोग के भय से अजीर्ण को दूर करने के लिए भोजन छोड़ देता है और भोजन छोड़ने के बाद उस अजीर्ण रोग को दूर करने के लिए औषधि ग्रहण करता है, तो औषधि से मोह क्यों करेगा? औषधि कब तक? जब तक रोग है तब तक। रोग समाप्त होते ही वह औषधि को छोड़ देता है। अथ केनापि जिन दीक्षाम गृहीत्वा स्रो लुंचनम कृत्वापि सर्वसंग परित्याग कुर्वता आत्मा वंचित इति निरूपयति। अब कोई कोई जिन दीक्षा धारण करके केश लोच करते हैं और समस्त परिग्रह का यदि त्याग नहीं किया तो उन्होंने अपने ही आत्मा का वंचन किया, अपने आप को ही ठग लिया। केन भी अपौ बंचियो सिरुलुंच विचारेण सयल विसंग न परिहरई जिनवर लिंग धरेण। केनापि आत्मा वंचितः शिरो लुंचिता छारेण सकलापि संगा न परिहृता जिनवर लिंग धरेण। केनापि जिनवर लिंग धरेण, जिस किसी ने जिनेन्द्र भगवान का लिंग धारण कर लिया, यानी मुनि दीक्षा धारण कर ली। छारेण सिर लुंचित्वा, छार माने राख भस्म से केशों का लोच भी कर लिया, लेकिन सकलापि संगा, सभी परिग्रह को नहीं छोड़ा, उसने अपनी आत्मा को ही ठग लिया। समझ में आ गया? आया कि नहीं? दादी जी समझ में आ रहा कि नहीं? क्या समझ में आया? जिस किसी व्यक्ति ने दीक्षा धारण कर ली, केशलोच भी कर लिया, लेकिन यदि सभी परिग्रह का त्याग नहीं किया, उसने अपने आप को ही ठग लिया। दूसरों को तो ठगेगा बाद में, लेकिन उसके पहले उसने अपने आप को भी ठग लिया। इसलिए सबसे पहले बाह्य परिग्रह का और परिग्रह के प्रति मोह का त्याग करना अनिवार्य है, तभी यह जिन दीक्षा ग्रहण करना सार्थक होता है। बस आज इतना ही। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।